सोया ठीक नहीं कर रही भाभी। मतीउल्लाह को जितना मैं जानती हूँ ना, कोई भी नहीं जानता। हम सबको बर्बाद करके ही छोड़ेगा वो। लेकिन आशी, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, ये जोया जो हर सांस में वजदान से शादी की बात करती थी, वो मतीउल्लाह से शादी पे राजी कैसे हो गई है? फंसा लिया होगा उस मरदूद ने इसे। मगर क्यों? हम सबसे बदला लेने के लिए। क्यों? कैसे? हमने जोया की शादी वजदान से होने नहीं दी, तो वो उसी इंसान के साथ मिलकर हम सबसे बदला ले रही है जिससे हम सब नफरत करते हैं, ताकि हम सबके दिल जलें। नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। क्या कर लेंगे आप? जब उसे अपने बाप का लिहाज ही नहीं है तो आपकी क्या सुनेगी वो? जब भी मैं अपने और अकमल की शादी की बात छेड़ने की कोशिश करती हूँ ना, इस घर में कोई ना कोई नया ड्रामा शुरू हो जाता है। मैं अम्मा से बात करती हूँ, वो इसे समझाएं, उनकी बात शायद ये मान जाए। रहने दे भाभी, आप कश को बोले वही समझा। क्यों? और आपको लगता है मैं उसकी बात मान जाऊंगी? नहीं, उसने अपनी जिंदगी का फैसला कर लिया तो मैं नहीं कर सकती? वो जो करती है आप सब उसका साथ देते हैं। अब मैं वो करूंगी जो मैं चाहती हूँ, चाहे कोई मेरा साथ दे ना दे। तमीज से बात कर जोया, मैं तेरी जबान खींच लूंगी। जो करना ना करना, यही मेरा आखिरी फैसला है। मैं एक थप्पड़ दूंगी तुझे। भाभी पिटेगी। मारे। तू पिटेगी मेरे हाथों में, तुझे बता रही हूँ। भाभी इसको रहने दे, जाने दे, जाओ तुम। आशी, भाभी मेरी बात सुनो, ये अब किसी की नहीं सुनोगी। कल भाग के शादी कर ली उससे, फिर किसको मुंह दिखाएंगी आप? जाने दे इसे भाभी, इसको खामोशी से रोसत करना ही इसी में हमारी बेटी है भाभी। अब ठीक है बॉस, ये बस जल्दी लेना। हाँ जी सर। तो मुझे तुम लड़कियों की समझ में नहीं आती कि तुम लड़कियां इतना टाइम लगाती शॉपिंग में, फिर भी तसल्ली नहीं होती। यानी कि चीजें भगा के बैठ जाती बाद में, सोचती हूँ कि शायद वो पिंक वाली ले ली होती मैंने, है ना? नहीं जी, मुझे तो कोई पछतावा नहीं। मैं अपनी शॉपिंग से बहुत खुश हूँ और मुझे बहुत अच्छी लगी। वजदान, कैसी है शॉल? प्यारी है ना? बहुत प्यारी। वजदान, मैं शॉल की बात कर रही हूँ। मैं अभी तो उसी की बात कर रहा हूँ। आपको पता है शॉल मैंने किसके लिए ली है? किसके लिए? ताइमनी के लिए। वजदान, जब से हम यहाँ आए हैं, ताइमी ने एक भी कॉल नहीं की। वो हमारी शादी से खुश नहीं है ना? उन्हें मैं पसंद नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है, देखो वैसे भी किसी तीसरे के पसंद करने से क्या होता है, मैं अपने पसंद करता हूँ ना, बस यही काफी होना चाहिए। एक्सक्यूज मी सर, वो बाहर कुछ लोग आए हैं आपकी मिसेज से मिलने। कौन? वो कह रहे हैं हम उनके मुरीद हैं और बड़ी अकीदत से आए। देखते जाओ मैं उस घर को कैसे तबाह करता हूं। एक एक फर्द मेरा मरहून मिन्नत होगा। मजा आएगा, आस्ताना आस्ताना खेलेंगे। कुछ भी हो जाए शाह जी, मैं हमेशा आपका खिदमत गुजार रहूंगा। इम्तियाज की एक बेटी बागी हो गई है, अपनी इज्जत बचाने के लिए वो कुछ नहीं कहेगा। ऐसे वक्त में अगर बहन ने अपनी बात छेड़ दी ना, तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। तुम्हारे तीर चलाने का वक्त आ गया है। अपना रिश्ता भेजो इम्तियाज के घर और आशी से कहो कि वो भी बात कर ले। इस वक्त इम्तियाज सिर्फ एक धमकी की मार है वो। मजा आएगा।
माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। आप यहाँ आई, हमारी तो किस्मत ही बदल गई। कश बीवी आपके शहर आना चाहती थी, लेकिन क्या करूँ, आ नहीं सकी। अब आप यहाँ आई हैं तो मेरे सारे मसले हल करके जाइएगा। हम दोनों अपनी बीवी तो गायबाना आपके मुरीद बन चुके हैं। सच कह रही हैं। कल भी आप मेरे बारे में ख्वाब देख के बताएं ना, क्या मैं काउंसिलर का इलेक्शन लड़ूंगी तो जीत जाऊंगी? मेरा नाम बुशरा है, मेरे बारे में ख्वाब देख के बताएं, क्या मैं पास हो जाऊंगी? अरे सुने तो, अरे सुने ना, बताएं तो आप हमारे बारे में मेरी बात तो सुन ले। हम इतनी दूर से हैं, उनके तो नखरे खत्म नहीं हो रहे। अरे जब लोग मशहूर हो जाते हैं ना तो उनके ऐसे ही नखरे हो जाते हैं। भाभी, किसे फोन कर रही हो? कश को। सोचा उससे पूछ लूं, शायद वो इस मसले को हल निकाल दे, लेकिन उसका फोन है जो मुसलसल बंद आ रहा है। वो बेचारी वहां बैठ के क्या कर लेगी? बल्कि मुझे तो लगता है कि वो यहाँ होती भी तो क्या कर लेती। तुम ठीक कह रही हो, जिस लड़की को अपने बाप के सामने शर्म नहीं आई, वो किसी और का क्या लिहाज रखेगी? लेकिन इस मसले का कोई ना कोई हल तो निकालना है ना हमें। ऐसे ही कैसे मतीउल्लाह के हवाले कर दें हम उसे? मुझे तो उस मसले का कोई हल नहीं नजर आ रहा। खैर छोड़ो, मुझे तुम ये बताओ कि तुम उस वक्त गुस्से में क्या कह गई थी? कब? आज ही जब हम कमरे में थे। तुम अच्छी तरह से जानते हो मैं कब की बात कर रही हूँ। वो भाभी, वो अकमल मुझसे शादी करना चाहता है। और तुम? मैं भी। तो ये तो अच्छी बात है। हाँ, अच्छी बात है। जब भी अपनी शादी की बात करने के लिए सोचती हूँ तो कोई ना कोई मसला घर में खड़ा हो जाता है। मेरे बारे में किसी के सोचने के लिए टाइम ही नहीं है, और अब ये जोया का मसला खड़ा हो गया है। भाभी, अब तुम सबको छोड़ दो। तुम अकमल से कहो कि घर आके हमसे बात करें। मैं किसी ना किसी तरीके से इम्तियाज के कानों में बात डाल दूंगी। सच? भाभी, आपका एहसान मैं कभी भी नहीं भूलूंगी। कैसी बातें कर रही हो आशिक? तुमने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया, और अगर हम तुम्हारे लिए इतना भी ना कर सके ना तो उफ़्फ़े हम पर। अरे हद हो गई, लगी ना गया और साला। शुक्र। आ जाए, शाबाश, आ जाए, अंदर आ जाए। मजदान, ऐसे तो मुंह मत मोड़े ना मुझसे। मैंने तो किसी को नहीं बताया था ना, वो खुद आए थे। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं आपसे झूठ नहीं बोलती। उस दिन उस लड़की से मिलना ही नहीं चाहिए था मुझे। उसी ने सबको बताया होगा कि मैं वहां पर हूँ। गलती हो गई मुझसे मजदान, माफ कर दे मुझे। तेज वजदान। तुम्हारा क्या कसूर है सब में? कसूर तो इन ख्वाबों का है जो तुम्हारे साथ इस तरह जुड़ चुके हैं। आप चाहकर भी तुम इनसे पीछा नहीं छुड़ा सकते। वजदान, एक काम करते हैं, आप मुझे ना कहीं और ले जाएं जहां मुझे कोई ना भेजे। क्या फर्क पड़ता है उससे?
हमारे ख्वाब वहां भी तुम्हारा पीछा थोड़ी छोड़ेंगे। मत रो यार, क्या फर्क पड़ जाएगा बार बार रोने से। अब यही हमारी जिंदगी की हकीकत है, क्या कर सकते हैं हम। बस एक डर है मुझे कि कहीं तुम्हारे ख्वाब बेचने का पेशा हमारी जिंदगी खराब ना कर दे। पेशा? पेशा ही तो बनाया हो तुम दोनों ने, तुमने और तुम्हारे अब्बा ने। मैंने?